ऐसा कोई नाम जो पूरी जाति का ही बोध करा देता हो। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, MAN अगर है तो वो एक आदमी को दिखाता है। अब ये नदी है, नदी का खास नाम है। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं तेजस एकेडमी बाय पिंटू सर। और पिछले क्लासेस में हम आपको पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़ी बेहतरीन क्लास थी। एक बेसिक सी क्लास में हम लोग समझे थे कि अपने भाषा में मात्र 8 प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हैं, नमक किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग हम अपने भाषा में नहीं करते हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पॉइंट जो मेरा था वो नाउन था, कॉमन नाउन। ठीक है, जो मेरा आता है वो मेरा आता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से क्या तात्पर्य है बाबू? जातिवाचक से तात्पर्य यह है कि वैसा कोई नाम जो पूरी जाति का ही बोध करा देता हो, जो पूरी जाति का बोध कराता हो। यहाँ पे कोई खास नाम नहीं आता है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बीच सोज, है ना, बीच सोज एनी, है ना, बीच सोज एनी कॉमन नेम। ठीक है, जो हमें क्या करता है, कॉमन नेम को दिखाता है। ठीक है, जो हमें क्या करता है, कॉमन नेम को दिखाता है। कॉमन नेम, बीच सोज एनी कॉमन नेम, कॉमन नेम। और कोई कैटेगरी का भी नाम दिखाता है। समझ गए ना? जो मैं क्या करता हूं, पूरा जाति का ही जो बोध करा देता हो, जो पूरा जाति का बोध करा देता हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। जो पूरा जाति का बोध कराता हो, जो पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे अभी मैं कहूं नदी, अभी मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैं बताया कि यहाँ पे देखिए एक ये आदमी का बोध करा रहा है, तो ये खास नाम है आदमी का। ये क्या है? मेरा आदमी का खास नाम है। समझ गए? ये मेरा खास नाम है। ये नदी है, नदी का खास नाम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमें कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे मैंने राम लिखा, तो राम क्या है, किस कैटेगरी से आता है? मेन के कैटेगरी से आता है। चलो यहाँ पे मैंने मेन कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, MAN अगर है तो वो एक आदमी को दिखाता है, अगर MEN करते हैं तो वो प्लूरल को दिखाता है। आदमी कहने से किसी का खास पता नहीं चल रहा है, पूरा ही आदमी आ गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ रिवर, अगर मैं रिवर कहूं तो रिवर का मतलब नदी। अब नदी में खास नाम नहीं आ रहा है, पूरा जाति का ही बोध हो रहा है ना, कोई खास नाम नहीं आ रहा है। समझ गए? उसी तरह से हम कहें माउंटेन, अगर कहें माउंटेन, अगर माउंटेन कहें, माउंटेन से अभी हम यहाँ पे पहले जो एग्जांपल लिखे थे वो एवरेस्ट लिखे थे, लेकिन एवरेस्ट मेरा खास नाम है। अब माउंटेन जब कहते हैं, माउंटेन से मेरा खास नाम नहीं पता चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं अगर कहूँ डॉग, डॉग से कुत्ता हुआ तो पूरा कुत्ता का ही बोध हो गया। अब कुत्ता का हम नाम रख दें टॉमी, है ना, कुत्ता का नाम रखने हम टॉमी, तो टॉमी मेरा क्या हो जाएगा, वो खास नाम हो जाएगा। समझ गए बात को? अगर स्कूल की बात करें तो मैंने DAV लिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूरा एक कैटेगरी को ही लिख देता हूँ, स्कूल में लिख दिया। स्कूल से किसी खास नाम का पता नहीं चल रहा था। अगला एग्जाम्पल में मैं क्लास का खास नाम बताया था, मैंने अपनी क्लास के नाम बारे में बताया था कि तेजस है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास लिख देता हूँ, है ना। चलो क्लासेस मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मोबाइल लिख दिया। मोबाइल से कोई खास मोबाइल का नाम पता नहीं चल रहा है, ये हमारे सब कॉमन में जा रहे हैं। समझ गए? उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एक टाउन को लिख लीजिए। अब टाउन में कोई खास पता नहीं चल रहा है, कोई विलेज को लिख लीजिए, है ना, विलेज। अब जब विलेज कहते हैं तो गांव का नाम पता नहीं चल रहा है, और गांव का अगर नाम दे देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, खास नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम डे कह दीजिए, डे, है ना, दिन। तो दिन मेरा क्या है, दिन से मेरा खास नाम पता नहीं चल रहा है ना, ये पूरा दिन का ही बोध करा रहा है। ऐसे कंडीशन में जो चीजें ठहरती है बाबू, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो मेरा है